आप सभी को नमस्कार है। मैं हूं गुड्डू गुप्ता। तो दोस्तों, अगर आप 8 क्लास में हो तो आप ही के लिए है। अगर आप सुगम गणित बनाते हो तो आप ही के लिए है। मैथ में कमज़ोर हो तो आप ही के लिए है। तो लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और आराम से मैथ देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। 6 पार्ट के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 पार्ट। ठीक है, तो 7 पार्ट में है बीजीय व्यंजकों का गुना एवं सर्वसमीकाएँ। ठीक है, यानी कि a+b वाला होल स्क्वायर, ये सब ही पढ़ना है। अब तो पहला है कि पहले थोड़ा समझ लीजिए कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो गणित की संक्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं अर्थात अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे में 2a + 6b 4x² - 6xy, यानी कि ये सब क्या हो गया, बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक पद, द्विपद और 3 पद कौन कौन है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी देखना है। तो यहाँ पे देखिए 4xyz - 7yz। ठीक है, ये एक पदी है कि द्विपदी है। तो पहला नंबर ही क्वेश्चन था कि एक पदी और द्विपदी चिन्ह है हमको। ठीक है, तो देखिए 4xyz - 7y², ये एक पदी है कि द्विपदी है। तो यहाँ देखिए एक ये है और एक ये है, दो पदी है कि ना है, तो ये हो जाएगा दो पदी, लिख देंगे दो पदी। दूसरा नंबर देखिए 4 - x + x², तो ये 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिपदी। उसके बाद 8 - ab, इसमें देखिए कितना पद है, एक और एक, दो है, तो हो जाएगा दो पदी। इस तरह आप चिन्ह लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए 4 नंबर में 9a - 6bc + 8b + 2b²। अब इसमें गिनिए 1 2 3 4 गो है, तो ये हो जाएगा चतुर्पदी, यानी चतुर्पद लिख दीजिए, चतुर्पद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, जैसे कि दूसरा नंबर दिया है 18 - 3p - 17q + 5pq - 2pq² + 5p² + 4pq, यानी कि इस सवाल तो दे दिया है। अब यही सवाल में चुनना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया है कि व्यंजकों में पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें गिन लीजिए कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो लिख देंगे सप्तपदी। पहला था सप्तपदी। दूसरा में है पांचवा पद कौन है, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5, पांचवा पद यही है कि ना, तो पांचवा पद हो जाएगा -2pq²। तीसरा नंबर दिया है 7वें पद का सांख्यिक गुना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो 7वें पद में कितना से गुना किया गया है, 4 से गुना किया गया है कि नहीं गिना गया है, तो इसमें 4 हो जाएगा। चौथा नंबर में दिया है चौथा अचर पद कौन है, तो अचर पद इसमें जिसमें p की यानी कि 4 से गुना नहीं किया गया हो, तो 18 है, तो ये 18 अचर हो जाएगा। अचर का मान नहीं बदलता है, चर का मान बदल जाएगा लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। अच्छा, पांचवा नंबर है पांचवें पद का घातांक कितना है, 1 2 3 4 5। देखिए तो इसमें पांचवें पद में कितना घातांक है, यानी कि पावर कितना है, तो सबसे ज़्यादा 2 है,
तो पावर कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। छठा नंबर, चौथे पद में p का गुणांक कितना है, p का 1 2 3 4, चौथा पद में p का गुणांक कितना है, यानी कि p में कितना से गुना किया गया है, 5 से किया गया है और q से किया गया है, तो 5 और q हो जाएगा। सातवां नंबर लास्ट है, पांचवें पद में 2 का गुणांक कितना है, 1 2 3 4 5, पांचवें पद में 2 का गुणांक कितना है, यानी कि 2 से कितना में गुना किया गया है, पी क्यू स्क्वायर में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा तो देख लिए। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में प्रत्येक घटते क्रम में लिखिए, यानी कि घातों को घटते क्रम में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 2 - 7z स्क्वायर प्लस 5z प्लस ZQ, घात को घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है कि ना, 3 है, 3 है तो हो जाएगा ZQ। उसके बाद 2 वाला है तो -7z2, उसके बाद 1 वाला तो प्लस 5z, आए तो अचर है तो ये हो जाएगा +2। इस तरह आप लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए, 2xy - 7xq प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो इसको अब घटते क्रम में लिखना है घात के। तो सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो पहले आ जाएगा -7xq, उसके बाद 2 वाला यहाँ है तो प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 1 वाला भाई है, 1 में देखिए x1 में यहाँ पे दो गई, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो सबसे बड़ा कौन है, a है, प्लस वाला है, तो पहले आ जाएगा 2xy, उसके बाद ये माइनस वाला आएगा -4x, जो लास्ट में अचर बच गया वो हो जाएगा प्लस z। इतना इस तरह आप बना सकते हैं। चलिए एक और देख लीजिए लास्ट, तीसरा नंबर है a स्क्वायर माइनस 2abc प्लस aqb माइनस 8a। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो q वाला बड़ा है कि ना, तो पहले लिखा जाएगा aqb, उसके बाद स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब उसके बाद ई है तो -2abc माइनस 8, क्योंकि -8 ज़्यादा है तो इसलिए पहले 2 वाला हो जाएगा। इस तरह आप बना सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितना मैंने क्वेश्चन आपको कराया आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।